स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लीगल अवेयरनेस विद संदीप वशिष्ठ में। काफी लोगों ने मुझे कॉल्स करे हैं और व्हाट्सएप मैसेज भी करे हैं। काफी अप्रिशिएशन हमें जो है मिल रही है, तो ऐसे ही आप शेयर कीजिएगा। और जो नए नए लीगल प्रोफेशन में आए हैं या फिर जो लोग नए नए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स बने हैं, काफी ज्यादा लोगों ने पिंक किया था कि मैं इस चीज पे वीडियो बनाऊं, किसी एक्यूज के अगेंस्ट जो है कितने दिन में हम लोग जो है चार्जशीट कोर्ट में दे सकते हैं। तो जो सेक्शन 57 सीआरपीसी कहती है कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके उसको प्रोड्यूस कर देना चाहिए कोर्ट में, और साथ में चार्जशीट भी दे देनी चाहिए। लेकिन जब सेक्शन 57 में दी गई सीमा के अंदर हमारे पास जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है, तो सेक्शन 167 सीआरपीसी का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन 167 सीआरपीसी क्या कहती है कि जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा नहीं होता है किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से, तो अपराध 10 वर्ष या उससे ऊपर किसी भी कारावास या फिर मृत्यु दंड तक दंडनीय है, तो उसे 90 दिन जो है चार्जशीट करने को मिलेंगे। कोई और ऑफेंस है उसमें सजा जो है 10 साल तक है, तो उसमें 60 डेज मिलेंगे। बोलने का सीधा तात्पर्य है कि अगर 10 वर्ष है किसी अपराध में, आप सेक्शन पढ़िएगा, सेक्शन में अगर आपको सजा 10 साल लगती है या उससे ऊपर लगती है, आजीवन कारावास लगती है, 14 साल लगती है, 12 साल लगती है या फिर डेथ पेनल्टी लगती है, तो उसमें आपके पास होंगे 90 दिन चार्जशीट करने के लिए। और अगर बाय द वे वो उसमें जो अपराध है जिसमें एफआईआर दर्ज है या जो सेक्शंस आपने इन्वॉल्व करी हैं, तो उसमें जो है सजा अगर 10 साल से कम है तो आपको 60 डेज मिलेंगे। लेकिन ये लिमिटेशन कब है? जब एक्यूज हिरासत में होगा, अरेस्ट होगा, या पुलिस कस्टडी में होगा या जुडिशियल कस्टडी में होगा। अगर एक्यूज बेल्ड आउट है तो ये सीमा जो है 90 दिन और 60 दिन वाली सीमा जो है काम नहीं करेगी। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि एक्यूज जो है बेल पे, उसके अगेंस्ट चार्जशीट कितने दिन में देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जब एक्यूज बेल में चला गया, उसकी जमानत हो गई, तो ये 60 और 90 दिन जो है वो उसके अगेंस्ट काम नहीं करता है, क्योंकि ये डिफॉल्ट बेल के पर्पज के लिए, डिफॉल्ट बेल के लिए हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनडीपीएस एक्ट में कंफ्यूजन रहता है। एनडीपीएस एक्ट में जो स्मॉल क्वांटिटी है या इंटरमीडिएट क्वांटिटी है, उसमें 60 डेज का टाइम है चार्जशीट करने का। लेकिन जब कमर्शियल क्वांटिटी आ जाती है, रिकवरी जो है कमर्शियल क्वांटिटी की होती है, और आपने किसी एक्यूज को गिरफ्तार किया है, तो उसमें चार्जशीट डालने का टाइम है आपके पास 180 दिन। सेक्शन 36A एनडीपीएस एक्ट कहता है कि आप 180 दिन में चार्जशीट उस व्यक्ति को कर पाएंगे। और चीज है, ये 180 दिन 360 दिन में भी जो है एक्सटेंड हो सकते हैं। 180 से 360 दिन में ये आपकी जो इन्वेस्टिगेशन का पीरियड है और जो उसकी डिटेंशन का पीरियड है एक्यूज का, 360 दिन भी हो सकता है, बशर्ते आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए कि आपकी इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी नहीं हुई है। इसमें जो है सेक्शन 36A एनडीपीएस में ये जो है प्रावधान किया गया है। स्पेशल कोर्ट जो होंगे या फिर कोर्ट ऑफ सेशंस होंगे, वही इसको एक्सटेंड कर पाएंगे। और इसमें जो एप्लीकेशन आप लगाओगे 180 से 360 दिन एक्सटेंशन के लिए, वो एप्लीकेशन पीपी रिपोर्ट के साथ सपोर्टेड होगी, क्योंकि पीपी जो है आपके केस डायरीज को पढ़ के, आपकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस को देख के जो है एक रिपोर्ट बनाएंगे। वो रिपोर्ट जो है कोर्ट में जाएगी और कोर्ट जो है उस रिपोर्ट को पढ़ के, आपकी केस डायरीज को देख के डिसीजन दे पाएंगे कि आपको 180 से 360 दिन देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो इसमें वैसे सेक्शन में 1 साल लिखा है, लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 30 डेज का एक मंथ माना जाता है। तो 12 को जो है 30 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 360 दिन हमारे पास आते हैं। तो हमारे पास एनडीपीएस में सीधा रिप्लाई है, अगर स्मॉल क्वांटिटी है, इंटरमीडिएट क्वांटिटी है तो 60 दिन, और अगर कमर्शियल क्वांटिटी है तो 180 दिन। अगर 180 दिन में आपकी तफ्तीश पूरी नहीं होती है तो वो 180 दिन को आप जो है 360 में भी एक्सटेंड करा सकते हैं। लेकिन 180 दिन पूरे होने से 10 दिन पहले वो एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी। स्पेशल कोर्ट में मैजिस्ट्रेट ये एक्सटेंशन नहीं देंगे, ये स्पेशल कोर्ट जो होंगे या कोर्ट ऑफ सेशंस होंगे, वही जो है ये एक्सटेंशन दे पाएंगे। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, एम रविंद्रन वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू एंड इंटेलिजेंस 2021 का जजमेंट है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कमर्शियल क्वांटिटी अगर एनडीपीएस में आपने रिकवर करी है तो उसमें आप 180 दिन तक इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अगर आप 180 दिन में भी आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है तो 36A(4) जो एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन है उसके अनुसार आपको 360 दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद अगर कोई ऑफेंस अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसमें जो है 90 दिन को जो है 180 दिन जो एक्सटेंड किया जा सकता है। करेगा कौन? स्पेशल कोर्ट जो होंगे वही करेंगे। वो प्रोविजन है सेक्शन 43D पार्ट 2 का जो पार्ट बी है, उसमें यूएपी एक्ट में ये प्रोविजन है। इसमें भी सेम है, 10 डेज पहले जो है 90 दिन पूरे होने से 10 दिन पहले ही आपको कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, सपोर्टेड बाय द जो पीपी की जो रिपोर्ट होगी वो उसके साथ
लगेगी। अब एक कंफ्यूजन रहता है, जुवेनाइल जो होगा, जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है और अगर आपने उसको किसी केस में अरेस्ट किया हुआ है तो उसके अगेंस्ट भी सेक्शन 167 सीआरपीसी के प्रोविजंस ही लागू होंगे। वही 90 दिन जहां अपराध जो है 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक है, जहां 60 दिन जो 10 वर्ष से नीचे की सजा से दंडनीय है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ होता है, अगर उससे कमर्शियल क्वांटिटी एनडीपीएस एक्ट में रिकवर होती है या फिर उसको अरेस्ट किया गया है अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में, उसके खिलाफ भी जो एक्सटेंशन जो है 180 दिन से 360 दिन पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ले सकता है। अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में भी 90 टू 180 डेज एक्सटेंशन, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ भी उसके अगेंस्ट हम ले पाएंगे। कई लोगों का ऐसा रहता है कि चाइल्ड है उसको 60 डेज में आपको चार्जशीट करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके ऑफेंस पे डिपेंड करता है कि उसने क्या किया है। अगर उसके ऊपर भी सेक्शन 167 सीआरपीसी के प्रोविजंस लागू होंगे। रेप केसेस में जो है सेक्शन 173(1) जो सीआरपीसी अमेंड हुआ था, किया गया था, उसमें 60 डेज का प्रोविजन इसमें रखा गया है। अब ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि ये जो पीरियड होगा, 90 दिन जो है वो कब से शुरू होगा, डेट ऑफ अरेस्ट से शुरू होगा या फिर डेट ऑफ पुलिस कस्टडी से शुरू होगा। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जब हम लोग किसी व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट डालने का जो पीरियड काउंट करेंगे, वो डेट ऑफ रिमांड से पीरियड वो जो है शुरू होता है। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अनुपम जे कुलकर्णी वर्सेस सीबीआई। इसका साइटेशन है 1992 AIR 1768। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि डेट ऑफ अरेस्ट से ये पीरियड शुरू नहीं होगा, ये पीरियड शुरू होगा डेट ऑफ रिमांड से। इसमें हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है 1 जनवरी को और उसको जो है 2 जनवरी को आपने पेश कर दिया कोर्ट में 24 घंटे पूरे होने से पहले, तो जो उसका 60 टू 90 डेज वाला पीरियड होगा वो 2 जनवरी से कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब पहला दिन जो है वो डेट ऑफ रिमांड जो होगा उसका 2 जनवरी स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरी जो सिचुएशन रहती है उसमें सपोज करिए आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया 1 जनवरी को, आपके पास 24 घंटे थे लेकिन आपने सेम डे ही उसको जो है कोर्ट में पेश कर दिया। यहां आपने 1 जनवरी को अरेस्ट किया, 1 जनवरी को ही आपने उसको कोर्ट में पेश कर दिया और रिमांड जो है 1 जनवरी से ही उसका कोर्ट ने दे दिया पुलिस रिमांड। तो उसका पीरियड जो 60 और 90 डेज वाला जो पीरियड है वो 1 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। ये आप देख लीजिएगा कि अगर आपने आज जब 1 तारीख को अरेस्ट किया है और 2 तारीख को पेश किया तो पीरियड 2 तारीख से शुरू होगा। अगर 1 तारीख को अरेस्ट किया और 1 तारीख को ही पेश कर दिया आपने कोर्ट में, रिमांड उसका 1 तारीख से ही हो गया, तो उसी दिन से जो है वो पीरियड चार्जशीट डालने का शुरू हो जाएगा। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड की सिचुएशन में सपोज कर लीजिए कहीं दूर स्थान में जाके आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए आप जो है उस व्यक्ति को वहां के मजिस्ट्रेट के पास पेश करते हैं, तो उसी दिन से, जिस दिन आपने उसको वहां पे पेश किया, उसी दिन से आपका पीरियड जो है चार्जशीट डालने का 60 और 90 डेज जो है शुरू हो जाएगा। इसमें एक गौतम नवालखा वर्सेस NIA करके एक जजमेंट है, उसको आप देखिएगा। उसमें उन्होंने ट्रांजिट रिमांड को जो है डिफाइन करा है कि ट्रांजिट रिमांड में अगर आपने एक्यूज को अरेस्ट करके जिस दिन ट्रांजिट रिमांड लिया उसी दिन से आपका 60 टू 90 डेज पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसका नटशल यही है कि जिस दिन आप किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करते हो वो उस पीरियड से वो जो है चार्जशीट डालने का पीरियड शुरू नहीं होगा। जिस दिन आपने रिमांड लिया है उसी दिन से वो पीरियड शुरू हो जाएगा। अगर आपने डेट ऑफ अरेस्ट वाले दिन ही अगर उसको कोर्ट में पेश करके रिमांड ले लिया है तो वो पीरियड जो है उसी दिन से शुरू हो जाएगा। इसमें यही याद रखना है आपने कि डेट ऑफ रिमांड से वो पीरियड जो है आपका स्टार्ट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद आपका सभी का जो है कंफ्यूजन इसके बारे में खत्म हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं रिवर्ट करूंगा। ऐसे ही आप जो है वीडियोस देखते रहिए, लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा, अपने तक मत रखिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।